नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में मां की जिला स्तरीय बैठक शहर के बीचों बीच स्थित होटल अंबिका एलाइट में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, अधिक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित करने तथा उन्हें संगठन से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही हिंदुत्व के मूल विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। बैठक में बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद जो सन 1964 से निरंतर कार्यरत है, आज पूरे भारत में एक सशक्त संगठन के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। संगठन देश के प्रत्येक राज्य और जिले में सक्रिय रूप से हिंदू समाज के हितों की रक्षा, सामाजिक जागरूकता, गौ रक्षा तथा हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध सदैव तत्पर रहता है। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की शक्ति उसका समर्पण, अनुशासन एवं सेवा भावना है। संगठन के विस्तार एवं अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने से हिंदू धर्म रक्षा बल और अधिक मजबूत होगा, जिससे समाज में हिंदुत्व की आवाज और सशक्त रूप से बढ़ेगी। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने धर्म रक्षा नीति के निर्धारित लक्ष्य पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि धर्म रक्षा नीति के माध्यम से संगठन अपनी सेवा, सुरक्षा एवं जागरूकता से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर पाएगा, जिससे हिंदू धर्म की रक्षा के प्रयासों को बल मिलेगा। साथ ही संगठन में सदस्यता वृद्धि, कार्यकर्ता की भूमिका तथा भविष्य की कार्य योजना पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के कार्यों की भी सराहना की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि दुर्गा वाहिनी की मातृशक्ति समाज में जागरूकता, संस्कार, सेवा, सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर सक्रिय भूमिका निभा रही है। मातृशक्ति का यह समर्पण संगठन को और अधिक सशक्त बना रहा है तथा हिंदू समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्तमान में सनातन धर्मावलंबियों पर अंकुश और प्रतिबंध देखा जा रहा है, जिसके कारण धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास और असंतोष फैल रहा है। देश में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां यह सब ज्यादा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों संतों, पुजारियों और सेवायतों पर अत्याचार, शोषण और अपमान हो रहा है, जिसे रोकने के लिए अखिल भारतीय पुजारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी और सचिव रुपेश मेहता ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र भेजकर देश के मंदिरों, देवालयों में वीआईपी प्रथा खत्म करने और वीआईपी प्रवेश प्रतिबंधित कानून बनाने की मांग की है, क्योंकि हाल ही में यूपी के वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में बीजेपी के नए अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के आने पर वहां के पुजारी, सेवादार और उनके परिवार की महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर रोका गया, उन्हें अपमानित किया गया और पुलिस बल का प्रयोग कर खदेड़ा गया, जो सनातन धर्म के सीधे हस्तक्षेप में है। प्रयाग में भी सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माधिकारी शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी के साथ भी अभद्रता कर उन्हें स्नान करने से रोका गया। छोटे छोटे भटकों की चोटी पकड़कर घसीटा गया, पैरों से रौंदा गया और अपमानित किया गया। इसी प्रकार कुछ दिन पूर्व प्रदेश के नलखेड़ा बगलामुखी माताजी में भी अधिकारियों द्वारा ब्राह्मणों, पुजारियों का हवन पूजन से रोका गया। सनातन धर्मावलंबियों की ओर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में यदि किसी अन्य दल का मुख्यमंत्री गोरखपुर पीठ में दर्शन करने जाता है और पुलिस द्वारा मठ के सेवादार और संतों को सुरक्षा के नाम पर मठ से बाहर करने का प्रयास किया जाता है, जैसा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हुआ है, तो क्या वह योगी जी स्वीकार करेंगे? पत्र का उद्देश्य देश के मंदिरों में सनातन धर्म की व्यवस्था को बचाने के साथ पुजारियों और सेवादार के मान सम्मान को बचाना है। इसलिए पुजारी महासंघ ने मांग की है कि ऐसा कानून देश में लाया जाए जिससे मंदिरों की परंपरा, पूजा पद्धति सहित पुजारी और सेवादारों की नित्य पूजा पद्धति, सुरक्षा और वीआईपी प्रवेश के नाम पर नहीं रोके जाए, जिसके कारण देश के मंदिरों के पुजारी, सेवादार और आम श्रद्धालु भयभीत हैं। इसलिए सनातन धर्म को बचाने के लिए देश में संवैधानिक पदों पर आसीन नेता या अधिकारी जब तक अपने पद पर बने रहें, तब तक वह अपने पद के प्रोटोकॉल का उपयोग कर मंदिर नहीं जा सके, केवल आम श्रद्धालु की तरह मंदिर जाए। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ द्वारा राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के बात की गई है। सर्वप्रथम मुख्य यह है कि जिस प्रकार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर, मुख्यमंत्री महोदय के आने पर और प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं उनके आने पर वीआईपी मूवमेंट हुआ, और वहाँ पर जो सेवायतन लोग हैं, जो सेवा पुजारी करते हैं, जो पुजारी लोग हैं, जो महिलाएं उनके घर की हैं, वो नित्य दर्शनार्थी के रूप में वहाँ पर बांके बिहारी जी का पूजन अर्चन करने आते हैं, उन्हें रोका गया और यहाँ तक नौबत आ गई कि उन्हें मंदिर से खदेड़ दिया गया। तो यह धर्मानुकूल नहीं है, यह धर्म की दृष्टि से सही भी नहीं है कि श्रद्धालु को या सेवायतन को या पुजारी को मंदिर से खदेड़ा जाए। इसी प्रकार प्रयाग में भी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महोदय जी, अवि मुक्तेश्वरानंद जी के साथ भी इस प्रकार ही घटना हुई।
उज्जैन के पास सिंगलखेड़ा स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी जो है अभी कुछ दिन पहले एक एसडीएम द्वारा पुजारियों को, ब्राह्मणों को हवन पूजन करने से रोका गया। तो इन सबसे ब्राह्मण समाज, पुजारी समाज और सेवायत समाज बहुत दुखी है। इन्हीं विषयों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री से महोदय से मांग की है कि जब भी मंदिरों में वीआईपी मूवमेंट होता है तो वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो क्यों ना देश में जब आपने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है तो इस प्रकार से मंदिरों में भी वीआईपी प्रथा और वीआईपी कल्चर खत्म किया जाए, वीआईपी मूवमेंट बंद की जाए, जितने और एक ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसी प्रथा, ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि जो भी वीआईपी लोग हैं, वीवीआईपी लोग हैं, वह अपने पद का अनुसार मंदिर में जाएं तो केवल आम आदमी या आम श्रद्धालु के रूप में दर्शन करें, जिससे किसी भी आम श्रद्धालु को, पुजारी को, ब्राह्मणों को या सेवायतन करने वालों को कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार की मांग हमने पुजारी महासंघ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से की है। हमने आज प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और देश के जितने भी देवालय हैं और शिवालयों के अंदर जब भी कोई वीआईपी कल्चर से कोई जाता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में बर्बरता होती है, पुजारियों के साथ में, दर्शनार्थियों के साथ में और भक्तों के साथ में। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार से संतों के साथ में मारपीट की गई, शंकराचार्यों को स्थान से रोका गया, वहाँ के बच्चों को चोटियाँ पकड़ के खींचा गया, ये एक बर्बरता हुई है। अभी उसके पश्चात है तो चंद दिनों पहले ही एक दर्शन करने के लिए योगी जी वहाँ गए थे और योगी जी ने वहाँ जब गए तो मंदिर के जो सेवायत लोग हैं, पुजारी लोग हैं, उनके साथ में बर्बरता की, उन्हें मारा, पीटा और मंदिर से बाहर कर दिया और सुरक्षा का नाम दिया। हमने अभी उनसे पूछा है, प्रधानमंत्री जी से भी और मोदी जी से पूछा है कि जिस दिन आपकी सरकार और सत्ता या आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे और कोई जब दूसरी सत्ता का आदमी मुख्यमंत्री रहेगा और गोरखनाथ पीठ पे दर्शन करने के लिए यदि वो आएगा और आपको, आपके वहाँ संतों को और आपके साथ में रहने वाले मठ के जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षा का नाम देके यदि बाहर करेंगे तो आप विरोध करोगे या पक्ष करोगे, क्या करोगे? आपने जो वहाँ बांके बिहारी में जो पुजारियों के साथ किया वो अन्यायपूर्ण है और देश के अंदर यदि इस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर बार बार कुठाराघात होगा तो ये ठीक नहीं है। ऐसी सनातन को मानने वाली सरकार इस तरीके का काम करती है तो ये बर्दाश्त से बाहर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्तावित नए नियमों को लेकर उज्जैन की सड़कों पर बुधवार को भारी जन आक्रोश देखने को मिला। यूजीसी के विवादित ड्राफ्ट रेगुलेशन को काला कानून करार देते हुए सवर्ण समाज के साथ साथ पिछड़ा वर्ग के हजारों लोग एकजुट होकर सड़क पर उतर आए। यूजीसी के विवादित ड्राफ्ट रेगुलेशन को काला कानून करार देते हुए सवर्ण समाज के साथ साथ पिछड़ा वर्ग के हजारों लोग एकजुट होकर सड़क पर उतर आए। फ्रीगंज स्थित टावर चौक पर विशाल प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने शहीद पार्क तक रैली निकाली और एक विशाल मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन ने स्पष्ट कर दिया कि उच्च शिक्षा में किसी भी तरह का एक पक्षीय भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार सबका है, लेकिन यूजीसी के नए नियम सामाजिक असंतुलन पैदा करेंगे। क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल, महेंद्र सिंह बैस, महाकाल मंदिर के महेश पुजारी, पंडित अर्पित दुबे और किशोर मोदी, पंडित राजेश त्रिवेदी ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर इस नीति का पुरजोर विरोध किया। कायस्थ समाज के अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव और ब्राह्मण समाज के महामंत्री तरुण उपाध्याय ने चेतावनी दी कि यदि इस ड्राफ्ट को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि नीति निर्धारण समितियों में सभी वर्गों का समावेश किया जाए। वक्ताओं ने कहा कि एक ही वर्ग द्वारा बनाई गई नीतियां कभी निष्पक्ष नहीं हो सकती। शहीद पार्क पर मानव श्रृंखला के माध्यम से समाज के हर वर्ग ने अपनी एकजुटता दिखाई और संकल्प लिया कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ड्राफ्ट रेगुलेशन को तुरंत निरस्त किया जाए। प्रतिनिधित्व में संतुलन नीति बनाने वाली समितियों में सभी सामाजिक वर्गों का पारदर्शी और संतुलित प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। सवर्ण छात्रों की सुरक्षा, शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य को बाधित करने वाले नियमों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा जाए। व्यापक संवाद, नई नीति लागू करने से पहले छात्रों, शिक्षकों और शिक्षाविदों के साथ बड़े स्तर पर चर्चा की जाए।
स्वर्ण समाज की ओर से आज जो एक ये आंदोलन रखा है, ये पूरे देश में चल रहा है। बार बार इसी प्रकार से देश में जो कानून बनाकर जो सत्ता पर आरूढ़ होते हैं, वो केवल दलितों के लिए और अन्य समाज के लिए ही कानून बनाते हैं। स्वर्ण समाज के लिए कोई कानून स्थापित नहीं करा जाता और न बनाया जाता है। ये भेदभाव यदि रहा तो इस देश की जो दुर्दशा है वो और भी ज़्यादा होगी। इसलिए हम स्वर्ण समाज ने कभी भी किसी के साथ कोई भेद नहीं किया है, न किसी के साथ में कभी वैमनस्यता की है और ना आगे भी भविष्य में। हमारा तो कल्याण करने का ही लक्ष्य रहा है और सदैव आशीर्वाद ही देने का हम लोगों का प्रयास रहा है। लेकिन हमें पूरे देश में इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। अंग्रेज़ ने भी बदनाम किया था। अंग्रेज़ के बाद पहले जो मुसलमान आए थे उन्होंने भी स्वर्ण समाज को और सबसे विशेष करते ब्राह्मण समाज को बदनाम किया था। उसी के ऊपर ज़्यादा अटैक किए गए थे और ये कहा गया, पहली वायसराय जो जब इस भारत के अंदर अपना व्यापार करने आया था, उसने जो इंग्लैंड के अंदर जो भेजी थी अपनी यहाँ की रिपोर्ट, उसमें लिखा था कि सबसे पहले यदि भारत के अंदर यदि अपनी जड़ें जमाना है तो ब्राह्मणों को समाप्त कर दो, तो वहाँ पे है तो आपका साम्राज्य जम जाएगा। और वो उन्होंने किया है। आज भी यही देखने को मिल रहा है कि दलितों के साथ क्या गलत किया है और किसने गलत किया, बताएं। हम जानना चाहते हैं उन सरकारों से, एक इतिहास बताएं। आज दलितों के पास जितना पैसा है, जितने पद है, शायद स्वर्ण समाज के लोगों के पास न तो पद है और न उनके पास इतना पैसा है। आज गरीबी की स्थिति में सारा स्वर्ण समाज गुजर रहा है। उसके ऊपर ST/SC लागू कर दिया, आज UGC लागू कर दिया, अन्य कल और कुछ कर देंगे, आज ये कर देंगे। अरे यदि समरसता लानी है देश में, हम खुद चाहते हैं कि समरसता आए, लेकिन जो पार्टी समरसता की बात करती है पहले वो तो ऐसा प्रयास करे। हमने अभी एक हिंदू मंच पे बोला, मैंने कहा जो लोग हिंदू की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं और एकता की बात करते हैं, तो पहले उनके कार्यकर्ता समझ रहे हैं आप? स्वर्ण समाज रिपोर्ट डाली थाने में, आवेदन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई 3 साल हो गए। स्वर्ण समाज और दलित समाज के जो लोग हैं, जो बेटे बेटी हैं, उन बेटे बेटियों का वो समाज वो शादियां कर लेते हैं, तो एक नया समरसता समाज पैदा हो जाएगा। कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी देश में समरसता के लिए किसी के साथ रोटी खाने की और किसी के साथ। लेकिन ये करते नहीं हैं, दिखाते हैं और स्वर्ण समाज को बदनाम करते हैं। ये तरीका बंद होना चाहिए और ये इसके ऊपर रोक होना चाहिए। ये काला कानून वापस होना चाहिए और इस काला कानून के लिए हम लोग सतत लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार द्वारा UGC का नया कानून लगाया गया है, जिसमें सवर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है, बाकी सभी समाज एक तरफ हो गए हैं। तो जब देश में समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक नया वर्ग संघर्ष का कारण क्यों बनता जा रहा है? सरकार जब पूरे भारत में ये चाहती है कि हिंदू राष्ट्र हो या हिंदू लोग एक साथ हों या सारा हम, जबकि हमारा पूरा राष्ट्र जो है समरसता के आधार पर बना हुआ है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ऐसे में ये क्यों किया जा रहा है कि सब जातियों को, समाज को और धर्मों को आपस में लड़ाया जा रहा है? तो ये कानून बंद होने चाहिए और जितने भी कानून हैं जो कि विशेष कानून बने, जो कि शोषण का कारण होते हैं, वो सारे विशुद्ध कानून समाप्त किए जाने चाहिए और उनकी जगह पे एक ही कानून जो BNS बना है, बस वही एक कानून सभी पे लागू हो और समान नागरिक संहिता। आज यहाँ उज्जैन में टावर चौक पर सभी सवर्ण समाज के हजारों लोग उपस्थित हुए, स्टूडेंट्स भी उपस्थित हुए। आज स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका है, उन लोगों को ही आगे आना होगा और यहाँ से शहीद पार्क तक हमारे द्वारा चलित समारोह निकाला गया और यहाँ पे टावर चौक पर आकर के समाप्त किया गया। इसमें ज्ञापन भी दिया गया है जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम से और हम उम्मीद करते हैं कि UGC वाला ये कानून तत्काल वापस होगा। देखिए, इस राष्ट्र के अंदर एक विचित्र सी स्थिति का निर्माण यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक नियमन ने पैदा कर दी है। हम निरंतर रूप से UGC को कहते आए हैं पिछले 38 वर्षों से कि आप जो कमज़ोर हैं, जो पिछड़े तबके के हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं या
जो बेहद रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन सब के लिए आप हॉस्टल फ्री कर दीजिए, फीस फ्री कर दीजिए, पढ़ाई के लिए, रहने के लिए, आवागमन के लिए आप उनको सुविधा दे दीजिए, सब मंजूर है। किंतु प्रतियोगिता के अंदर भेदभाव मत करिए। पहले तो सिर्फ प्रतियोगिता में भेदभाव हो रहा था, इस नए नियम ने तो समाज को कई हिस्सों में बांटने की एक साजिश रच दी है। समझ नहीं बैठता ये कौन कुटिल बुद्धि का व्यक्ति था जिसने ये नियम बनाए, जिसने नियम पारित करे। हमारे समाज के अंदर वर्ण संघर्ष उत्पन्न करने की नौबत आ गई। एक संत के रूप में आज हमारी जवाबदारी बनती है कि आज सवर्ण समाज ने हमें आह्वान किया। मुझे याद है 8 वर्ष पूर्व मुझे मंदसौर के अंदर पिछड़े समाज ने भी आह्वान किया था, तब भी हमने जाकर के सामाजिक एकता की बात की थी। आप किसी के साथ में कितना अन्याय और कब तक कर सकते हैं और क्यों करेंगे? समाज के अंदर आप अपनी वोटों की राजनीति के लिए अपनी प्रतिभाओं का दमन करते हुए आप किन स्थानों तक अपनी निष्ठा को ले जाएंगे? बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तो शासन से, प्रशासन से, केंद्र से मांग करूंगा तत्काल प्रभाव से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इस नियम को रद्द करें, अन्यथा राष्ट्र के अंदर वार्णिक मतभेद मिटाना हमने बड़ी मुश्किल से 70-80 साल लगाए बराबरी में लाने के प्रयास करते हुए, ये एक झटके के अंदर आपने विनाश कर दिया। धिक्कार है आपके ऊपर। आगे की क्या रणनीति रहेगी इसके लिए? देखिए, रणनीति तो समाज तय करेगा। एक साधु के रूप में जहाँ जहाँ पर सामाजिक वैमनस्य होगा वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ जा कर के हम सामाजिक समरसता का, सामाजिक एकता की ही बात करेंगे। किंतु यदि कहीं अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो हमारा उग्र स्वरूप भी आएगा। यूजीसी कानून सिर्फ काला अध्याय नहीं है, ये भारत माता के भाल पर कलंक है। ये नेताओं की एक घृणित चाल है वोट बैंक की सिर्फ, लेकिन स्वर्ण समाज पर वज्रपात कर दिया इससे। हमारे जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य पढ़ाई के बाद तय होगा, वो भविष्य चौपट हो गया। अगर कोई भी दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति झूठी रिपोर्ट भी करा देगा तो जेल जाना है उसको। स्वर्ण क्लास के बच्चों को अपराधी बना दिया, हमारे बच्चों को उनकी कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ जेल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ये नेताओं का जो चाल है, इसका सारे देश में पुरजोर विरोध हो रहा है। तहसील स्तर पर भी विरोध हो रहा है इस कानून को, और हम सब लोग मिलकर इस काले अध्याय को समाप्त कर देंगे और नेताओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। आज किस प्रकार से प्रदर्शन किया गया? कौन कौन समाज शामिल था? आज सभी समाज था, सपाक्ष था, क्षत्रिय समाज था, ब्राह्मण समाज था, कायस्थ समाज था, वैश्य समाज था, उनके सारे प्रतिनिधि थे, सिख समाज भी था, और भी पिछड़ा वर्ग के लोग भी आज बड़ी संख्या में हमारे साथ थे। अभिभाषक वर्ग भी था, सभी वर्ग के लोग थे, व्यापारी वर्ग था, पत्रकार लोग इसमें शामिल थे, और बड़ी संख्या में लोगों ने इस आंदोलन का विरोध करा है। और ये प्रारंभिक रूपरेखा थी, आज बहुत प्रारंभिक, ये एक शुरुआत थी। अब हम मीटिंग कर रहे हैं शीघ्र ही सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर, और आगामी रूपरेखा तय कर रहे हैं। धरना भी देंगे हम, पुतला भी जलाएंगे इसका, और नेताओं का घेराव भी करेंगे। इस प्रकार से ज्ञापन दिया, क्या पूरी मांगे अपनी? आज भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में संपूर्ण सवर्ण समाज में, जिसमें ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, कायस्थ महासभा, वैश्य महासभा, क्षत्रिय महासभा, संपूर्ण सवर्ण समाज ने आज इस आंदोलन का यहाँ शुभारंभ किया है। हमने भारत के राष्ट्रपति के नाम पे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रभारी कुलपति शैलेंद्र शर्मा जी को आज ज्ञापन प्रस्तुत करके सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि काला यूजीसी कानून जो घृणा पैदा कर रहा है विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। क्या है यूजीसी कानून? यूजीसी कानून खतरनाक है, भेदभाव उत्पन्न कर रहा है, एक पक्षीय है। इसमें सजा का प्रावधान सवर्ण बच्चों के लिए किया गया है, लेकिन अगर कोई झूठी शिकायत करेगा कोई दूसरा बच्चा
जो अपोनेंट है अगर वो अगर करेगा तो उसके लिए कोई कानून में व्यवस्था उसको दंड करने की नहीं है। ये एक पक्षी कानून है। जो जूरी बनाई गई है वो जूरी भी उन्हीं लोगों से संबंधित बनाई गई है। इसमें बहुत असमानता है, इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। आपका नाम और पद? सुरेंद्र चतुर्वेदी, ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष। ये पूरे देश में जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य में जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जो कॉलेजों में जहाँ से विद्या अर्जन और एकता का जो सूत्र मिलता था वहाँ पर यूजीसी कानून काला कानून लेकर आई है, जिससे बच्चों के मन में नफरत और द्वेष भाव पैदा होगा। जहाँ से शिक्षा प्राप्त होती थी वहाँ से अपराध जन्म लेगा, भाई भाई में द्वेष का भाव पैदा होगा। इस काले कानून के विरोध में आज स्वर्ण समाज एक होकर इस काले कानून का विरोध करता है। हम सम्मानीय मंत्री से निवेदन करते हैं काला कानून वापस ले, नहीं तो यहाँ रोड से लेकर संसद तक पूर्ण स्वर्ण समाज का विरोध करेगा और ईंट से ईंट बजाएगा, ताकत का काम करेगा। आपका नाम? पंडित अर्पित दुबे। आज जो यूजीसी का नया नियम जो उन्होंने लागू किए 13 जनवरी को, उसके विरोध में सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने देश तोड़ने की एक पूरा प्लानिंग तैयार कर ली है। ये यूजीसी के जो नए नियम लागू किए गए किसी के भी हित में नहीं है, संपूर्ण देश के खिलाफ कानून है ये वाले, क्योंकि दिखाने का प्रयास जरूर ये किया जा रहा है कि यह अपर क्लास वर्सेस बाकी सभी लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन कानून से किसी भी वर्ण को, किसी भी समुदाय को कोई फायदा नहीं है। आज पूरे देश में जहाँ पर जातिगत बातों के लिए एट्रोसिटी एक्ट ऑलरेडी कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यूजीसी को, जिसको हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, उस स्तर पर तो जब भी कोई घटनाक्रम में कोई बातें होती है तो न्यायिक प्रक्रिया अपनी पूरा कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे नियमों को लाने की कहीं आवश्यकता भी नहीं थी, और यदि ये लाना थे तो उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान और करना थे, जिसके अंदर गलत या झूठी रिपोर्ट होने पर, झूठी बात कहने पर, या किसी अन्य वर्ग के लोगों के साथ कोई अत्याचार हो रहा तो वो भी कहीं शिकायत करे तो उसकी भी सुनवाई हो। बहुत सारे इसमें ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह जो पूरा कानून है ये सामान्यतः देश को खंड खंड करने की एक कोशिश है, जिसके अंदर हिंदू समुदाय के लोग आपस में लड़े और देश को विभाजित करने की तरफ ले जाएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।